हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो मैं अभी यहाँ पे चॉपिंग करने जा रही थी टमाटर, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे साथ कौन कौन टमाटर को चॉप कर रहा है। तो वन बाय वन सब करते हैं ये काम। जब भी ये चॉपर मैं उठाऊँ घर में तो बस सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक एक करके सबकी बारी है। प्याज जय ने काट दी, टमाटर मोलू आलू काट रहे हैं, और शिमला मिर्च है वो मैं काट दूंगी। तो इसी तरह से कुछ काम चलता रहता है। और जय भी नहा चुके हैं, तो वो पता नहीं बाहर क्या कर रहे हैं, मुझे अभी इतना ध्यान ही नहीं है। और यहाँ पर चल रही है मेरी नाश्ते की तैयारी। तो आलू जो हैं वो मैंने रात को उबाल के रख लिए थे। एक्चुअली मैं रात को ही बनाने जा रही थी, तो फिर मैंने थोड़े से ज़्यादा उबाल दिए थे कि सुबह काम आ जाएंगे। और दूध अभी मॉर्निंग में लेकर आए हैं, तो वो मैंने अभी गर्म करके रख दिया। और बस अभी वही काम चल रहा है। और आरू मोलू दोनों मेरे आसपास ही भटकते रहते हैं, उनका तो यही काम है। मैं किचन में आई नहीं कि मेरे पीछे पीछे वो लोग आ गए। और यहाँ पर अब ये देखना, अपनी बॉडी दिखाएंगे, कितनी ज़्यादा बॉडी हो रही है। बॉडी कम, पेट ज़्यादा हो रहा है। तो बस है ना, मैंने उनको भगा दिया, उनका जाओ तुम यहाँ से। और बस अब यहाँ पे मैं फटाफट से सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आलू को ना मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि ग्रेट करके आलू को डालते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं। नहीं तो फिर गांठे गांठे सी आती हैं, लम्स आती हैं, तो उनकी वजह से ना सब चीज़ों का टेस्ट है ना थोड़ा बिगड़ सा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को देखे कद्दूकस कर लिया। यहाँ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर कटी हुई रखी है। अगर आपके पास गाजर हो तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो आपके घर में आपको अच्छी लगती हो। तो मेरे घर पे जो थी अभी वही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी गर्मियों की वजह से कोई भी ग्रीन वेजिटेबल अच्छी यहाँ पे मिल नहीं रही है। और उसके बाद इनको मैंने आलू के अंदर डाल दिया और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे चाट मसाला, 1 चम्मच के करीबन ही डाल दूँगी, क्योंकि आलू की क्वांटिटी ज़्यादा थी और वैसे भी थोड़ा ज़्यादा गिर गया था। और उसके बाद मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला नहीं, काला नमक डाला है। और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैंने इसमें मिर्ची वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि मिर्ची डालूँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे और हमको भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है मिर्ची का। तो बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मशीन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया, लेकिन जैसे ही मशीन के अंदर ब्रेड रखी लाइट चली गई। और वैसे भी मेरी मशीन है ना, जब लाइट आई तब मैंने चेक किया तो मशीन भी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये कम से कम 18-19 साल पुरानी मशीन है। बाबा आजम के ज़माने की मशीन है मेरी। तो जैसे ही ब्रेड मैंने मशीन के अंदर रखी वैसे ही लाइट चली गई। ये होता है नसीब। तो अब मैं ना तवे पर सेक रही हूँ अपनी देसी स्टाइल से। और मोलू को खानी है खाली बटर वाली ब्रेड, तो उसके लिए जो मैंने कल ये बटर बनाया था ना घर पे, इसी से मैं बना रही हूँ। तो वो ऐसी खाएगा नहीं स्टफिंग वाली, तो मैंने कहा चलो उसके लिए मैं इस तरह से बना देती हूँ। बस जैसे ही मैंने रखी मशीन के अंदर, देखो ये कट हो गई और वैसे ही लाइट गई। तो चलिए अभी मैं सेक लेती हूँ फिलहाल इसी तरह से। भगवान नहीं चाहता कि मैं इसकी रेसिपी अच्छी तरह से आपके साथ शेयर करूँ।
लेकिन करूंगी जरूर, जब लाइट आ जाएगी ना तब जरूर करूंगी। तब तक मैं ऐसे ही सेक लेती हूँ, तब तक आरू मोलू खा लेंगे। किसको? हो जाएगा। पूरी किचन कितनी फैल गई है। खेलने का नहीं है हमारा छोटा वाला, खेलने का। ये हमारा खेलने का छोटा वाला है। जा खा, चल ले। चौच है, जाओ है, जाओ। वो बच गया। इधर दिखा, क्या लेके जा रहा है बोलो? ये ब्रेड खाएगा बोलो? बोलो अच्छी लगती है तो मम्मी को किसी करके जा। ये मेरा बच्चा जा। तो जब मैंने मशीन को चेक किया वो नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने फाइनली तवे पर ही बना दिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और अब चाह तो रही हूँ, मुझे ये तवा जो मेरा है ना ये भी ख़राब हो गया है, मेरी मशीन भी ख़राब हो गई है, काफ़ी चीज़ें मुझे ख़रीदनी है। लेकिन ये लॉकडाउन, हमारा जो लॉकडाउन है ना वो तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। हमारा बिज़नेस तो ठप होके रखा है, तो चाह कर भी मैं कुछ चीज़ें नहीं ला पा रही हूँ, कुछ भी नहीं खरीद पा रही हूँ, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ये समझो कि भगवान ने आसमान से ज़मीन पर लाकर रख दिया, वो हालत हो गई है। इतनी हालत ख़राब है कि कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 महीने हो चले और जय घर पर बैठे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से घर का खर्चा चल रहा होगा। तो कई लोग अब मेरे बारे में कहेंगे तो, लेकिन मेरी भी कोई इतनी ज़्यादा इनकम नहीं आती कि मैं अपने घर को चला सकूं। सो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा। मैं कुछ भी चीज़ चाहकर भी नहीं खरीद पा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग, पहले ब्रेड खा लीजिए। हेलो एवरीवन। और अभी पता है दोपहर का टाइम हो रहा है, और मैं जो वो स्टफिंग बनाई थी ना सुबह, मैंने ये बच गई थी इतनी, तो ये मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अभी मैं इसके पराठे बनाने आई थी, मैंने सोचा चलो मैं पराठे बना लेती हूँ। अभी 2:30 या 3 का टाइम हो रहा है, तो मैं कभी भी किचन में आके ना कुछ भी बनाने लगती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को भूख लगी होगी तो बना दूं, क्योंकि सुबह जो मैंने सैंडविच बनाया ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में बस वही बना है, सबने वही खाया और किसी ने कुछ भी लंच वगैरह नहीं किया। पता है मेरे घर में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अगर सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लूँ ना या फिर बना दूँ ना, तो घर में कोई भी फिर लंच नहीं करता। जय ने भी नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया, क्योंकि पूरा जो ब्रेड का एक पैकेट था ना वो एक पैकेट पूरा ही सबने खा लिया। और देखो ये कितना लूज है। मैंने ना आज यहाँ से तो जिसकी फिटिंग कर दी थोड़ी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना ढीला ढीला लगता था, बट ये देखो। और इसी वजह से ना एकदम मेरे कपड़े अजीब से ढीले ढीले से लगते रहते ना, क्योंकि ये जो शोल्डर पे से कट करके उसके बाद फिटिंग करते हैं ना, तो इसका कुछ अलग ही लुक लगता है। और इन्हीं वजह से ना मैं एकदम मोटी मोटी हेल्दी लगती हूँ। हाँ तो चलो कम टू द पॉइंट। तो मैं, बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने कहा कि चलो मैं अभी दोपहर में बना देती हूँ, थोड़ा ये लोग खा लेंगे। तो कोई नहीं खाना चाह रहा। आरू सामने चलेगी है बेबी को खिलाने के लिए, उसको नहीं खाना। और अभी पता है मैं किचन में बनाने के लिए रेडी खड़ी हूँ। ये रखा आटा और वो रखी स्टफिंग, बट कोई खाने वाला ही नहीं है। तो देखो जब भूख लगेगी तब बना दूंगी। वैसे भी ना आरू आलू के लिए तो खैर मैंने पराठे बना दिए थे, एक एक जो थोड़ा सा आलू डाल दिया था मैंने उसमें, और एक एक पराठे बना दिए थे, तो उन्होंने तो वो खा लिया था। बट मैंने और जय ने अभी कुछ भी नहीं खाया, और मुझे अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से चने खा लिए थे। उससे क्या है कि प्रोटीन। तो यहाँ पर अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे पराठा या रोटी खाने का मन नहीं था। तो फिर मैंने बस यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली, थोड़ी से मैरीगोल्ड बिस्किट ले लिए, बस इतना तो बहुत हो गया। तो मैं अभी अपने बुद्धा भगवान जी के पास बैठी हूँ।
तो आप लोग मुझे बताना कि मैं शाम को जैसे हम मंदिर में दिया जलाते हैं ना, तो क्या मैं बुद्धा भगवान जी के सामने कैंडल जला सकती हूँ? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो बौद्ध हैं, तो उनको पता होगा, क्योंकि मुझे बुद्धा भगवान जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो उनको एज ए यहाँ पे एक शो पीस के हिसाब से रखा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती इनके बारे में। मैं बस हाथ जोड़ लेती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि ये भी हमारे भगवान हैं। और मुझे एक सजेशन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, क्योंकि मेरी जो बुद्धा की जो पेंटिंग मैंने बनाई है ना, वो एक्चुअली मार्बल जो होता है ना, जो ये हमारी जो मार्बल है ये वाला, तो इसके ऊपर मैंने बनाई है। तो मैं उसको किसी वॉल पे भी हैंग नहीं कर सकती, और इधर इधर भी रखती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मोलू उसको तोड़ ना दे, क्योंकि मैंने बड़े अरमानों से उनको बनाया है, उनकी पेंटिंग को। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि दीदी आप इस वाले में रख दो। तो ये ऊपर तो सारे कांच के हैं, तो यहाँ मैं रख नहीं सकती, लेकिन वो नीचे वाला है ना, वो वुडन का है, तो उसमें अगर वो मार्बल गिरेगा भी ना, तो उससे क्या होगा कि एक तो पेंटिंग टूटेगी भी नहीं, और वहां पर वो सेफ भी रखे रहेंगे। तो मैं आज ट्राई करूंगी उनको वहां पर रखने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए कुछ एक अच्छा सा एक ऐसी साइड टेबल पे कहीं जगह हो जाती है ना, तो मैं उनके लिए ऐसी कोई जगह करना चाह रही हूँ। लेकिन मेरा बजट अभी बिगड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि एक मैं छोटा सा साइड टेबल लाऊं, या फिर साइड कॉर्नर जो आते हैं डेकोर के, वो लेकर आऊं, तो उन पे मैं उनको रख दूं। लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए पता है वो जो मार्बल है ना, टूट ना जाए और बुद्धा जी की पेंटिंग को कोई नुकसान ना होना, इसलिए मैंने उनको अभी उसमें कांच के ड्रॉर में से बंद करके रखा है, ताकि मोलू ना पहुंचे। क्योंकि मोलू ने उनको 2 बार गिरा दिया, लेकिन कहते हैं ना, मैंने बड़े प्यार से बुद्धा भगवान की पेंटिंग बनाई थी, तो वो टूटी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी आज उसको यहाँ अंदर रख देती हूँ, उससे क्या होगा कि वो सेफ रहेंगे और मुझे डर नहीं लगेगा कि वो टूट जाएंगे। और आ जाइए मेरे साथ, आप लोग भी कॉफी पी लीजिए, कॉफी। और ये कौन से बिस्किट हैं? मैरी गोल्ड बिस्किट खा रही हूँ। मोलू नो नो, मम्मा को दिख रहा है, पेड़ तोड़ रहा है खड़ा खड़ा, मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए चाय कॉफी एंजॉय करते हैं, चाय नहीं कॉफी एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखती हूँ, फिर मिलती है थोड़ी देर में। तो आप भी इस तरह से खाना। पुकली पुकली, बोलू ने पुकली। चाय नहीं कॉफी है, आज मम्मी के संग कॉफी पी रहा है। मुझे पी नहीं रहा है एक्चुअली, बिस्किट को डिप करके खा रहा है। अब पीछे देखो, मोलू का खाना बन रहा है, मोलू की गाड़ी पड़ी है, तो प्लीज उसको अवॉइड करना, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो वो घर ऐसा ही दिखता है। और अभी शाम की क्लीनिंग बाकी है, शाम को क्लीन करूंगी, तब सब चीजों को हटा दूंगी। कितने मजे आ रहे हैं उसको खाने में। मोलू आप कुछ बोले नहीं बेटा? नहीं बोले? ऐसे नहीं, कुछ और बोल लो। क्या खा रहे हो बता दो। बहुत प्यारा बेटा है मेरा, सच में। वो उसको ना अभी से मम्मी की तकलीफ, मम्मी की हंसी खुशी से उसको फर्क पड़ता है। देखो बड़े होके क्या आता है पता नहीं। को पीछे कैसे काला है? कैसे खा लेते हो? आपको देखूं? अब पूरा देखो, चेहरे पे पाउडर लगाया था, पसीने से चला गया, पूरा पाउडर से नहाया था, है ना? पंखा से हो गया। ऐसे हवा से हो गया था। अच्छा खा लो, चलो।
जय आज है ना आगरा गए थे अपने किसी काम से, और तो वहाँ से ना लीची लेकर आए हैं क्योंकि ये आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आरू, और ये वैसे भी गर्मी के सीज़न में ही आती हैं, लेकिन आरू को ये इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि जितनी भी आई है ना वो सारी आरू ही खा लेगी। तो मैं यहाँ पर इनको धो के पहले भी धो दी थी, क्योंकि घर के अंदर एंट्री करते हैं तो पहले ही हम लोग सारी चीज़ों को बाहर ही धो लेते हैं। लेकिन दोबारा से धोकर इनको मैं सुखाने के लिए रख दूँगी, फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि एक साथ में आरू को सारी की सारी नहीं देती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके देती हूँ। और वैसे भी आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता है बच्चों को ना चीज़ों के लिए मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती हैं जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे आसपास भी नहीं मिलती है। स्पेशल हमको आगरा सिटी के अंदर जाना पड़ता है लेने के लिए। और यहाँ पर बस कोई आया था तो मैं खड़ी थी बाहर, उनसे बातें कर रही थी। हमारे पड़ोस के भैया आए थे, वो बता रहे थे कि भाभी मायके से आ गई, तो मैं उन्हीं से मस्ती कर रही थी कि क्या बात है भैया, आज तो आपकी चांदी है, आज तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से भाभी मायके गई थी, तो वो वहाँ से ना कटहर लेके आई हैं, तो वो उन्होंने मेरे लिए भिजवाया है। उनके मायके में ना कटहर के पेड़ हैं, जो जैक फ्रूट होता है ना उसके पेड़ थे, तो उन्होंने मेरे लिए भिजवाया था। और यहाँ पर ना बस ये जो सुबह की स्टफिंग पड़ी थी ना उसके मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए हैं, और उसके साथ साथ मैंने बनाए हैं दाल चावल, और हमारे वहाँ पे जो होते हैं ना करौंदे की जो कचूमर बोलते हैं उसको, तो करौंदा और हरी मिर्च का कचूमर बनाया है। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की, बस पराठे कर दिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि गर्मी लग रही है और फटाफट से कर लो, फिर दाल चावल में रोज़ रोज़ आप लोगों को क्या दिखाऊं। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी मैंने, और मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में वीडियो में। तो ये पराठे हैं ना, मुझे पता है जो ब्रेड के अंदर मैंने स्टफिंग भरी थी ना ये वही स्टफिंग है, लेकिन ब्रेड से भी ज़्यादा ना पराठे अच्छे लगे थे। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए, क्योंकि सुबह मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाई, तो अब आ जाइए। बहुत अच्छे पराठे लग रहे थे खाने में। और दाल चावल तो वैसे भी सबके फेवरेट होते हैं, मेरे घर में भी सबके फेवरेट हैं। और ये कचूमर, हरी मिर्च और लाल मिर्च और करौंदा बहुत टेस्ट। बाय बाय। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और देखो आरू सो गई वहाँ पर, आज मैंने उसको जल्दी खाना दे दिया, वो 8 बजे तो खाना पीना खा के सो गई। बट ये जग रहा है, ये अभी बहुत, ये नहीं छोड़ेगा 12 बजे तक, है मम्मी को हैरान करता रहेगा ये। तो है हाथ मोलू, आलू के पराठे खाए कि दाल चावल, क्या खाए? दाल चावल खाए, आलू पराठे नहीं खाए। तो नहीं खाए तुमने आलू पराठे? नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। आलू दीदी सो गई है और तुम नहीं सोए? नहीं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं कर देती हूँ अब यहाँ पर एंड। और ये मेरा गोलू बोलू छोला है, ये मेरे साथ मेरे बेड पर ही रहता है, क्योंकि मोलू इसको लेकर ही सोता है रात में। देखो कैसे देख रहा है आंखें बस स्टार्ट उसके ऊपर देखो बस रात को रोज रात को इसको लेके सोता है, और जब सो जाता है ना उसके बाद में उसको उठा के वहाँ कुर्सी पे रख देती हूँ। तो ये मोलू की आदत है। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। लेकिन एंड करने से पहले एक बात जरूर कहूंगी, लाइक जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, जो मेरे व्यूअर है ना उनसे कह रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर जो रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं ना वो तो कर ही देते हैं, लेकिन जो कमेंट नहीं करते, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि अब हम सोने के लिए आए हैं। और आज मैं फाइनली नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि आज मौसम इतना गर्म नहीं है, गर्म तो है लेकिन एसी में आकर ना उतना नहीं लग रहा। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट इतनी जोर से होती है। बाय बाय, बाय बाय।